मनी लॉन्ड्रिंग केस पहली बार बना है मनी के बिना स्थानांतरण होने के। रुपया बिना स्थानांतरण हुए 1 मिलीमीटर मूव किए मनी लॉन्ड्रिंग बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस बना है प्रॉपर्टी संपत्ति के 1 मिलीमीटर बिना स्थानांतरण हुए, ट्रांसफर हुए, मूव हुए। बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं जनता से, देश से, आपसे और आपके जरिए ईडी से भी। सिर्फ ये केस है कि 99% शेयर होल्डिंग यंग इंडिया को देकर ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सब प्रॉपर्टीज की जो एजेएल ओन करता है। जो लोग डायरेक्टर हैं यंग इंडिया के, यानी गांधी परिवार के और जो लोग कुछ वृद्ध लोग हैं, उन सब ने ये पैसा और प्रॉपर्टी हड़प ली। अरे भाई, किस डायरेक्टर ने कुछ खरीदा, बेचा, लिया, पैसा मिला, प्रॉपर्टी गई? एक तो बताइए, मनी ट्रेल कहां है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ये दोस्तों अजीबोगरीब केस है और मैं वास्तव में आपको ये प्रमाणित करूंगा कि अजीबोगरीब केस क्यों है। और अगर ये राजनीतिक द्वेष का एक बहुत बड़ा उदाहरण नहीं होता तो ये हास्यास्पद होता कानूनी रूप से। विश्व के 7 अजूबों में मैं इसको गिनूंगा। मैंने कल कहा था कि इट्स अ वन ट्रिक वंडर। मनी लॉन्ड्रिंग केस पहली बार बना है मनी के बिना स्थानांतरण होने के। रुपया बिना स्थानांतरण हुए 1 मिलीमीटर मूव किए मनी लॉन्ड्रिंग बन गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस बना है प्रॉपर्टी संपत्ति के 1 मिलीमीटर बिना स्थानांतरण हुए, ट्रांसफर हुए, मूव हुए। कैसे हुई ये कहानी? और ये आवश्यक है आप लोगों को समझना कि आपके जरिए देश को समझना आवश्यक है। ये सिर्फ डिटेल की बात नहीं, कानून की बात नहीं है। एजेएल एक जानी मानी कंपनी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई दशकों पुरानी है। कुछ वर्षों में उसकी शताब्दी होगी। एक विशेष सेट ऑफ मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए, संदेश ले जाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पे वो बनी थी और चलती रही। वाणिज्य के आधार पर, अर्थशास्त्र के आधार पर वो सफल नहीं हुई, जैसा कि कई ऐसी चीज़ों में होता है जो आदर्शवाद से चलती हैं, कई संस्थाओं में होता है। इसलिए आर्थिक रूप से वो तकलीफ में पड़ी। कई सालों तक आर्थिक रूप से गिरावट हुई। एजेएल जो बहुत पुरानी कंपनी है, तो उन सालों में, लगभग 50 सालों में, अलग अलग विभिन्न समयों पर कांग्रेस ने, जिसके वो आदर्श प्रोत्साहित करती है, जिसने एक आदर्श उसको बनाया था इत्यादि इत्यादि, स्वतंत्रता संग्राम के वक्त कांग्रेस पार्टी ने उसको विभिन्न समय पर अलग अलग राशियां दी, लोन दिए, रुपये दिए। कई दशकों बाद वो टोटल रुपया हो गया 90 करोड़। अब वो 90 करोड़ हो गया और ये उद्देश्य था कि ये पुराना नाम नेशनल हेरल्ड, जो एक कंपनी का नाम था एजेएल, एसोसिएटेड जर्नल, जो पूरा नेशनल हेरल्ड का ब्रांड चलाती थी, जिसके पास पुरानी जितनी भी संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, प्रॉपर्टीज़, अलग अलग विभिन्न भागों में, तो इसका पुनर्निर्माण कैसे किया जाए? पुनर्निर्माण का बड़ा एक सरल तरीका था कि इसको डेट फ्री कंपनी बनाना है, इसको ऋण न रहे। तो ये जो लोन था, ये 90 करोड़ का जो ऋण था इस कंपनी पे, उसको ट्रांसफ़र किया गया एक नई नवेली कंपनी को। वो नई नवेली कंपनी का नाम था यंग इंडिया। वो क्या कंपनी थी, मैं अभी आऊँगा उस पर। अब वो ऋण जब ट्रांसफ़र हुआ, सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ ऋण कागजी के, कांग्रेस पार्टी का ऋण, अब वो ऋण रहेगा यंग इंडिया का। उस ऋण को मिटाना आवश्यक था, नहीं तो एजेएल मजबूत कैसे होती, नेशनल हेरल्ड मजबूत कैसे होता। तो उसको मिटाया गया एक चीज़ ऐसी करके जो दुनिया भर के हर कंपनियां, आप लोग दिन प्रतिदिन करते हैं, निजी रूप से भी और पब्लिक रूप से भी। उस ऋण को हिस्सेदारी में कन्वर्ट किया, यानी कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। तो 90 करोड़ के ऋण को कन्वर्ट कैसे किया? एजेएल के शेयर्स इश्यू हो गए यंग इंडिया को, तो यंग इंडिया बन गई 90-99% शेयर होल्डर एजेएल की। और यंग इंडिया में डायरेक्टर्स थे, मोतीलाल वोरा साहब थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, सैम पिट्रोडा हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, इत्यादि इत्यादि। अब इतना ही हुआ। अब यहाँ पर एक फुल स्टॉप, विराम चिन्ह डाल दीजिए, ये ज़रूरी समझना आपके लिए। ये संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां 100 एजेएल के, इसको 100 मानिए।
कोई कानपुर में है, कोई दिल्ली में है, कोई इधर है, उधर है। ये AJL है, ये इन सब की मालिकाना हक रखती है। इस कंपनी की 100% शेयर होल्डिंग चली गई यंग इंडिया में। ये यंग इंडिया है। न ये अचल संपत्ति हिली, न AJL हिली, 1 रुपया नहीं हिला, न संपत्ति हिली, कोई खरीद फरोख्त नहीं हुआ, बेचना खरीदना नहीं हुआ। अब आते हैं यंग इंडिया क्या है। बड़े अजीब तरह के हम लोग सब मूर्ख होंगे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहते थे, हम स्थानांतरण करना चाहते थे संपत्ति का और रुपये का, तो हमने बनाई यंग इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख भी अगर हमारा ये उद्देश्य होता तो यंग इंडिया नहीं बनाता। यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया है कानून में जिसको कहते हैं सेक्शन 8 अनुच्छेद 8 की नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी। मतलब क्या होता है इसका? हर कंपनी में 2 या 3 चीज़ें होती हैं। एक तो जो कमाई होती है, जो रुपया आता है उसमें जो भी कमाई होती है उस सबको आप डिविडेंड के तौर पे बाहर दे सकते हैं उसके शेयर होल्डर्स को। इस कंपनी में 1 पैसा, अगर ये 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ भी प्रॉफिट बनाती है तो 1 पैसा आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते, प्रतिबंधित है अनुच्छेद 8 के अंतर्गत। दूसरा, कोई सैलरी नहीं, कोई पर्क्स नहीं, कोई घर गाड़ी नहीं। तीसरा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं इस कंपनी ने, न बेची। चौथा, इसने कोई आर्थिक कार्यक्रम कुछ किया ही नहीं, कोई आर्थिक क्रिया, वाणिज्य की क्रिया। ये नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी थी। अब इन तथ्यों पे जब न प्रॉपर्टी हिली, जो भी कानपुर, बरेली, दिल्ली की प्रॉपर्टी वैसी की वैसी हैं, उनका मालिक अभी भी AJL ही है। सिर्फ AJL की शेयर होल्डिंग अब 99% यंग इंडिया की है और यंग इंडिया में बैठे हैं 3-4 डायरेक्टर्स जिनको कोई डिविडेंड भी नहीं मिलता है। तो कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग? यंग इंडियन के हैं सोनिया गांधी जी, मैंने बोला, राहुल गांधी जी, मोतीलाल वोरा जी थे, सैम पित्रोदा जी हैं, ऑस्कर फर्नांडिस थे, शायद एक नाम और भी होंगे, यही मुख्य नाम है, सुमन दुबे होंगे। तो आपको जब पता है तो क्यों बीच में मेरे को आप इंटरप्ट कर रही हैं? अच्छा, नंबर 2, नाउ जब मूल बात ये नहीं है कि कौन थे नाम, मूल बात ये है कि जब ये लोग हैं या कोई भी लोग हो तो कोई डिविडेंड, कोई फायदा किसने कहाँ उठाया, इसका मैं आज बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछ रहा हूं जनता से, देश से, आपसे और आपके जरिए ED से भी। सिर्फ ये केस है कि 99% शेयर होल्डिंग यंग इंडिया को देकर ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सब प्रॉपर्टीज की जो AJL ओन करता है। जो लोग डायरेक्टर हैं यंग इंडिया के, यानी गांधी परिवार के और जो लोग कुछ वृद्ध लोग हैं, उन सब ने ये पैसा और प्रॉपर्टी हड़प ली। अरे भाई, किस डायरेक्टर ने कुछ खरीदा, बेचा, लिया, पैसा मिला, प्रॉपर्टी गई? एक तो बताइए, मनी ट्रेल कहाँ है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहाँ है? अगर किंडरगार्टन क्लास का व्यक्ति पहले ये वर्ष जो कानून में है वो उसको उठाए तो वो हंसने लगेगा। अब एक और कानूनी चीज बताना चाहता हूं मैं आपको। 1955 में, कितने साल हो गए 55 को? आज लगभग 70 साल हो गए, 65 साल हो गए। एक निर्णय है उच्चतम न्यायालय का, यानी इतना पुराना निर्णय है जिसकी आज ED मजाक उड़ा रही है, 5 न्यायाधीश का, उसको कहते हैं बच्चा गजदर। वो कहता है कि अगर ये होल्डिंग कंपनी के पास 100% शेयर हैं इस सब्सिडरी के, अगर 100% हैं, तो भी ये कंपनी होल्डिंग इस कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं ये और ये, उसकी हकदार नहीं है, ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप इसी में रहती है। ये एक सिद्धांत है, कई बार हुआ है, वोडाफोन में भी यही हुआ, इत्यादि इत्यादि। मैं आपको कानून से बोर नहीं करूंगा। तो भैया, जब AJL की संपत्ति AJL की है, AJL की संपत्ति ट्रांसफर हुई नहीं कभी यंग इंडिया को, कानून में यंग इंडिया जब तक वो खरीदता नहीं है वो प्रॉपर्टीज, तब तक मालिकाना हक रहता है AJL का। तो यंग इंडिया से एक और स्टेप आगे उसके डायरेक्टर्स कहां से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं? कृपया ये बताएंगे कोई? ये कुछ नहीं बताया जाता है कि माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी 3 दिन 5 दिन आइए इंटरोगेशन के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।